नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किसान मित्र YouTube चैनल में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेकर के आए हैं कि गेहूं की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए कहीं ना कहीं फास्फोरस और किसी न किसी अवस्था में पोटास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए हम NPK फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, या तो छिड़काव विधि से करते हैं या फिर स्प्रे विधि से करते हैं। तो NPK फर्टिलाइज़र का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे गेहूं का उत्पादन काफ़ी हद तक बढ़े और पौधे पर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो किसान साथियों, इस वीडियो में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको एक एक स्टेप टू स्टेप करके एक एक जानकारी बारीकी से साधारण सी भाषा में हम आपको बताएंगे कि NPK खाद का उपयोग आप जब भी करते हैं तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। किसान साथियों, गेहूं में प्रमुख रूप से दो अवस्थाओं में NPK फर्टिलाइज़र का उपयोग बहुत आवश्यक होता है निश्चित रूप से अच्छे उत्पादन के लिए। उनमें से एक अवस्था होती है 60 से 65 दिन की अवस्था, जब पौधे को रिक्वायरमेंट होती है फास्फोरस की। जैसे मैं अभी लाइव वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये गेहूँ अभी गौप की अवस्था से निकला हुआ है, तो इसमें बालियाँ बनना या निकलना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए, बालियाँ निकलती आ रही हैं। तो इस अवस्था में पौधे को फास्फोरस की रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम इसमें डालते हैं इस समय पर 05234, जिसमें 50% से ज़्यादा फास्फोरस होता है। तो अब इसके साथ हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए NPK का स्प्रे करते समय? दूसरी स्टेज पर जब हम गौप की अवस्था पर स्प्रे करते हैं तो इसमें अगर आप किसी फंगीसाइड का उपयोग करना चाहते हैं तो आप गौप की अवस्था तक कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे पीला रतुआ आदि रोग आने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। अब NPK का आप उपयोग करते हैं तो कुछ किसान भाई क्या गलतियां करते हैं कि फंगीसाइड का घोल बनाते हैं और NPK का घोल, दोनों का घोल साथ में बनाते हैं भैया, लेकिन ये घोल ठीक से नहीं बन पाता है। कहीं गाढ़ा रहता है, कहीं पतला रहता है, तो वो स्प्रे करने लायक भी नहीं रहता है। और आप ज़बरदस्ती अगर बनाते भी हो तो उसके नुकसान भी होते हैं। क्या क्या नुकसान होते हैं? उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है NPK फर्टिलाइज़र जैसे आपने 0050 का उपयोग किया, स्प्रे किया, जो गौप की अवस्था में ज़्यादातर सभी किसान करते हैं, तो जो NPK को रिजल्ट दिखाना चाहिए वो इस फंगीसाइड मिलाने के कारण NPK अपना रिजल्ट 100% दिखा ही नहीं पाता है। कम से कम 50 से 60% बेस्ट ही हो जाता है, क्योंकि देखो, एक तो कीटनाशक फंगीसाइड वो एक दवा है और एक ही पोषक तत्व की पूर्ति करता है NPK। तो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। आप अलग से उपयोग करें, NPK का अलग से उपयोग करें, छिड़काव करें, स्प्रे करें, और फंगीसाइड का स्प्रे अगर आप करते हैं तो उसका घोल अलग से तैयार करें। थोड़ा समय लगेगा, उसका स्प्रे अलग से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हो सके तो एक दिन के अंतर से करें, एक ही दिन दोनों स्प्रे ना करें। जैसे आज आपने NPK का किया तो एक दिन रुकने के बाद आप फंगीसाइड का करें, या फंगीसाइड का पहले कर लें तो एक दिन बाद NPK का उपयोग करें। तो सबसे पहली सावधानी हमें यही रखनी होती है। और दूसरी सावधानी क्या होती है कि इस अवस्था पर, गौप की अवस्था पर, ज़्यादातर किसान भाई नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं। तो वो भी इसी तरीके से करते हैं कि इसी में मिला लेते हैं। उसको भी नहीं मिलाना चाहिए, उसकी एक अलग प्रक्रिया है, इसकी एक अलग प्रक्रिया है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि NPK के फर्टिलाइज़र का उपयोग जब भी आप करें तो अलग अवस्था में करें, अलग छिड़काव करें उसका। किसी भी कीटनाशक या फिर फंगीसाइड या फिर किसी यूरिया, DAP, नैनो, कोई भी इसके साथ मिलाकर स्प्रे ना करें। आप अलग स्प्रे करोगे 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब कुछ किसान भाई के कमेंट आ रहे थे कि NPK फर्टिलाइज़र घुलता नहीं है, तो मैं उनको जवाब दे दूं, भैया अगर आप कल स्प्रे करने वाले हो तो आज आप घोल बनाइए, घुल जाएगा। एक दिन पहले बना के रख दीजिए तो वो 100% रिजल्ट दिखाएगा। आप करते क्या, कुछ किसान के तुरंत घोल बनाते हैं, तुरंत स्प्रे करते हैं, तो वो जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाते हैं पानी में, और जो उसको रिजल्ट दिखाना चाहिए वो रिजल्ट भी नहीं दिखा पाते। अगर आप तुरंत स्प्रे करना चाहते हैं तो आप HD फॉर्म में NPK फर्टिलाइज़र लाइए
और तुरंत स्प्रे नहीं करना चाहते, एक दिन बाद करना चाहते हो, तो आप सिंपल NPK लाइए, एक दिन पहले घोलिए, उसके बाद स्प्रे करिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।